नैब ने मोहम्मद सफदर को रावलपिंडी में गिरफ्तार कर लिया। कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मरी रोड पर लीगी कारकुन आदम के फिर छुड़ा लिया। सफदर का कहना है कि नवाज शरीफ अवाम के हुकूक की जंग के लिए निकले हैं। फैसला करना है मुल्क कैसे चलेगा। कुर्बानी देंगे, जमहूरियत की लड़ाई लड़ेंगे। मरियम नवाज की ललकार, कहती हैं वोट को इज्जत दो मुहिम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। लोगों तकदीर बदल लो, अल्लाह कभी कभी मौका देता है। इमरान खान की एबटाबाद में घन गरज। 2013 का इलेक्शन फिक्स था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी बारियां चाहती थी। खुर्शीद शाह को डबल शाह करार दे दिया। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियां। हमजा शहबाज के लीगी रहनुमाओं से मुशावरत। कहा भड़के मारने वाले अदाकारों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। कौम दोस्त और दुश्मन का फर्क जान चुकी है। नून लीग आज हारूनाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। शहबाज शरीफ के जहाज के इंजन में आग, मुतबादिल तैयारे का इंतजाम कर लिया गया। बहावलपुर रवानगी में ताखीर। पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में पंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। 500 एहलकार तैनात। स्टेडियम के अतराफ इमारतों पर भी एहलकार बिठा दिए गए। इस बार नून लीग को वोट नहीं देंगे। सादकाबाद के वोटर्स का ऐलान। चौधरी शफीक, ना हल्के में आना और ना वोट मांगना। 15 साल में कुछ तरक्याती काम नहीं कराए। बैनर्स आवेजा करा दिए। सदर ममनून हुसैन 3 रोजा सरकारी दौरे पर अनकरा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दवान की तकरीबी हलफबरदारी में शिरकत करेंगे। अहम खबर से नून लीगी कारकुनों ने एक बार फिर कानून हाथ में ले लिया। उन्होंने मरी रोड पर पुलिस की गाड़ी को रोका और कैप्टन सफदर को एक बार फिर पुलिस से छुड़वा लिया है। गाड़ी में डीएसपी राजा तैफूर और नैब के अफसर भी मौजूद हैं। कारकुनों की रैली मरी रोड पर रहमानाबाद के मकाम पर पहुंच गई है। जराये के मुताबिक कैप्टन सफदर अब 6 रोड पे मरकजी इलेक्शन ऑफिस पहुंचकर गिरफ्तारी देंगे। इससे कबल ये खबर सामने आई थी कि गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने एक बार फिर कानून हाथ में ले लिया। उन्होंने मरी रोड पर पुलिस की गाड़ी को रोका और कैप्टन सफदर को एक बार फिर पुलिस से छुड़वा लिया। गाड़ी में डीएसपी राजा तैफूर और नैब के अफसर भी मौजूद हैं, जबकि कारकुनों की रैली मरी रोड पर रहमानाबाद के मकाम पर पहुंच गई है। जराये के मुताबिक कैप्टन सफदर अब 6 रोड पर मरकजी इलेक्शन ऑफिस पहुंचकर गिरफ्तारी देंगे और उसके बाद उन्हें इस्लामाबाद ले जाया जाएगा और जब हतमी चालान मुकम्मल हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कल उन्हें अदालत में पेश भी किया जाएगा एहतसाब अदालत में। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, क्या माजरा है? ये गिरफ्तारी हुई, फिर छुड़वा लिया गया, अब कहां पर होगी गिरफ्तारी? जी बिल्कुल, कैप्टन सफदर को आज जो नैब की टीम उनके आबाई इलाके में थी, उसके बाद जो शाहबाद में नैब की टीम थी वो भी आज गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी पहुंची। पहले लियाकतबाग का प्रोग्राम बना, फिर लाल हवेली के बाहर जो है वहां पर गिरफ्तारी का प्रोग्राम बना। तो उसके बाद बाबरा और सराफा बाजार में उनको गिरफ्तार किया गया। कारकुनों ने वहां से भी उनको छुड़वा लिया। उसके बाद बाबरा बाजार में उनको नैब टीम ने और पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहां भी कारकुनों ने मुदाखलत की और उनको छुड़वा लिया। अभी जो है रहमानाबाद हमें जराये ने इतला दी है कि राजा तैफूर, डीएसपी पुलिस रावलपिंडी और नैब की टीम उस गाड़ी में मौजूद है जिसमें कैप्टन सफदर मौजूद है और वो बाज़ाब्ता तौर पर रहमानाबाद पहुंचकर मरकजी इलेक्शन ऑफिस है उनके कैंडिडेट हनीफ अब्बासी का, वहां पर पहुंचकर गिरफ्तारी देंगे। अब हालात क्या बनते हैं कि वो यहाँ पर गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे, ये अब हालात देख के पता लगेगा। बड़ा जो राजा तैफूर एंड डीएसपी वो भी जो है इस वक्त गाड़ी में मौजूद है और उसके साथ साथ नैब के अफसर भी मौजूद है और नैब की पूरी टीम जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, अब जो है इलेक्शन ऑफिस पर जाकर गिरफ्तारी देंगे कैप्टन रिटायर्ड सफदर। बहुत शुक्रिया तारिक खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
शहबाज शरीफ के जहाज में आग की वार्निंग के बायस उनकी भावलपुर रवानगी में ताखीर हो गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे कमर जब्बार से। कमर जब्बार, क्या तफसीलात हैं, कितनी ताखीर होगी और इस तमाम सूरत हाल में शहबाज शरीफ महफूज रहे? शहबाज शरीफ ने आज वर्कर कन्वेंशन से खिताब करने के लिए जाना था और जब उनकी लाहौर से रवानगी का टाइम हुआ तो जो उनके एयरपोर्ट पर जो उनका जहाज सामना था उन्होंने आगाह किया कि जहाज में फनी खराबी के बायस अगर इसे उड़ाया गया तो इंजन में आग लगने का खतरा है, लिहाजा इसकी उड़ान नहीं भरी जा सकती। तो शहबाज शरीफ फौरी तौर पर जो मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटरीट है वहाँ वापस आ गए और ये फैसला किया गया कि अब उनके लिए एक मुतबादिल जहाज का इंतजाम किया जाएगा जिसके जरिए वो वर्कर कन्वेंशन से खिताब के लिए जाएंगे और कुछ देर में ही अभी शहबाज शरीफ यहाँ लाहौर से वर्कर कन्वेंशन के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया कमर जब्बार, तफसीलात बता रहे हैं कि कुछ देर बाद शहबाज शरीफ वर्कर कन्वेंशन के लिए रवाना हो जाएंगे। जहाज़ तैयार था लेकिन जहाज़ में वार्निंग आई कि अगर इसको उड़ाया गया तो इसमें आग लगने का खदशा मौजूद है, जिसकी बिना पर शहबाज शरीफ वापस चले गए और अब उनके लिए मुतबादिल जहाज़ का बंदोबस्त कर लिया गया है। शहबाज शरीफ अब यहाँ से रवाना होंगे और कुछ देर बाद वो वर्कर कन्वेंशन में पहुँच जाएंगे। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने व्हाइट कॉलर क्राइम पर शिकंजा कसने के लिए पनामा तर्ज की JIT बनाने का हुक्म दे दिया। कहा व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ लिया तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला को जाली अकाउंट्स होल्डर और स्कैंडल में मुलव्विस अफराद के नाम ECL में शामिल करने का भी हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स अस खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत का अकाउंट होल्डर्स और स्कैंडल में मुलव्विस अफराद का नाम ECL में डालने का हुक्म। जाली अकाउंट्स रखने वाली 8 शख्सियात को भी तलब कर लिया गया। समाअत में DG FIA बशीर मेमन ने अदालत को बताया कि समिट बैंक से 35 अरब रुपए मुख्तलिफ कारोबारी ग्रुप्स को मुंतकिल हुए, जिनमें जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, जिसे 1.5 करोड़ मुंतकिल हुए। समिट बैंक के हुसैन लवाई और ताहा रजा को गिरफ्तार किया जा चुका है। चीफ जस्टिस ने DG FIA से कहा कि जिन लोगों से आप लड़ना चाह रहे हैं वो आपके काबू में नहीं आएंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट की मदद दरकार होगी। व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ लिया तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पनामा तर्ज पर JIT बनाएं जिसमें फाइनेंशियल माहिरीन भी शामिल हों। अदालत ने समिट बैंक, UBL और सिंध बैंक के CEOs को तलब कर लिया, जबकि 29 जाली अकाउंट्स रखने वाले 8 अफराद को भी नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने IG सिंध को तमाम अफराद की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए इमरान खान का कहना है कि कैप्टन सफदर को शर्म से डूब बनना चाहिए। गिरफ्तारी यूं जैसे कश्मीर फतह करके आए हैं। सुना है बाप बेटी जुम्मे को पाकिस्तान आ रहे हैं। एबटाबाद में जलसे से खिताब में इमरान खान का कहना था कि PP और नून लीग ने करप्शन के लिए मुकमुका किया। उनकी करप्शन पकड़ने का मतलब जमहूरियत पर हमला है। सुना अगले जुम्मे आ रहे हैं, बाप बेटी आ रहे हैं वापस पाकिस्तान। आप 300 अरब रुपया, 30,000 करोड़ रुपया इस गरीब कौम का चोरी करके अपने बच्चों के नाम पे उनके 16 कंपनियों के बाहर लंदन में रख दिया। एक जवाब नहीं हम बताने के लिए कि 300 अरब रुपया बाहर कैसे गया। उल्टा नेल्सन मंडेला बने हुए हाथ हिला रहे हैं, जनाब बहुत बड़ा मार्का मारा। 300 अरब रुपया आसान नहीं होता चोरी करना। पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। इनके लीडर्स मुल्क में आते हैं पैसा बनाने के लिए। इनका जो मुकमुका था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे, इन दोनों ने फैसला किया था कि बजाय हम एक दूसरे को करप्ट कहें, हम दोनों बारियां लेते हैं और जब मेरी बारी होगी तुम चुप करके फ्रेंडली ऑपोजिशन बनना, मुझे पैसे बनाने देना, और जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं भी नूरा कुश्ती खेलूंगा। इनकी करप्शन को पकड़ने का मतलब कि पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में है।
मरियम नवाज ने जुमा 13 जुलाई को वतन वापसी का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून ने तैयारियां शुरू कर दी। तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए मुस्लिम लीग नून के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। अंजाम की फिक्र न गिरफ्तारी का डर, मरियम नवाज ने 13 जुलाई को वतन वापसी का ऐलान कर दिया। इंशाअल्लाह ताला जुमे को पाकिस्तान वापस जाएंगे। वापसी के ऐलान के साथ ही मतवाले इस्तकबाल की तैयारियों में जुट गए। लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह का कहना है वतन वापसी पर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल पाकिस्तान के अवाम इसलिए करेंगे कि उन्हें मालूम है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हमेशा होती रही, इस दफा तो उसकी बेटी को नहीं छोड़ा गया। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के साथ खुशामदीद कहेंगे। हमजा शहबाज को इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दूसरी जानिब नैब ने भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। और एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान का कहना है कि उनकी पार्टी को इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी जा रही, लेकिन इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया जाएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ऐसे हालात 92 में भी पैदा किए गए, मगर इसके बावजूद पूरी ताकत के साथ अपनी तमाम सीटें जीती। एमक्यूएम के साथ ये नामसाइद हालात आज पहली दफ़ा नहीं है और ये इस तरह के हालात 92 में भी हुए थे। पूरी ताकत के साथ हम अपनी तमाम सीटें इंशाल्लाह जीतेंगे और इंशाल्लाह ऐसा कोई बाइकाट का कोई वो नहीं है कि हमारे बैनर्स फाड़े जा रहे हैं, एमक्यूएम को काम नहीं करने दिया जा रहा। ये सूरत हाल इस तरह की बनाई जा रही है कि एमक्यूएम को इलेक्शन कैंपेन से बाहर रखा जाए। कराची के इलाके लियाकताबाद में एमक्यूएम और पीएसपी के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मुताद्दिद कारकुनान जख्मी हो गए। इंतखाबी मुहिम के दौरान पंजा आजमाई एमक्यूएम और पीएसपी कारकुनान भड़क गए, एक दूसरे की दुर्गत बना दी। लियाकताबाद नंबर 5 में रात गए एमक्यूएम के इंतखाबी रैली के दौरान कारकुनान